Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is day 24 एंड मज़ा आ रहा है। आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था लेकिन अच्छा सीन था ओवरऑल। मज़ा आया काम करने का। ये एक छोटी सी लाइन आई टुक इट फॉर टुडे। टेक अ रोज, स्टेयर इट एंड फोकस फुल्ली ऑन इट. Try not to get distracted by anything around you. And if you do get distracted, bring your mind again to the focus of the rose. ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बुक अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में एक्सप्लेन करता है। वो इट्स अ ट्रिक दैट इज़ यूज्ड इन मेडिटेशन, और मेडिटेशन का सारा यही पर्पस होता है कि वेन एवर योर माइंड इज़ गोइंग समवेयर, ब्रिंग इट बैक टू द सेंटर, ब्रिंग इट बैक टू द सेंटर अगेन एंड अगेन एंड अगेन. यू डू प्रैक्टिस सो मैनी टाइम्स, आप वो मेडिटेशन स्टेट में आते हो. दैट्स वन थिंग. आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट एंड डू द सेम थिंग. कि आप उसी के बारे में सोचो 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 सोचो, उसे जाने लगता है, फिर उसके बारे में सोचो सोचो सोचो, फिर कहीं और दिमाग जाने लगता है, फिर दोबारा उस पर लेके आओ लाइन पे. अब गोरा कहता है कि इफ़ यू डू 5 minutes ऑफ डेली मेडिटेशन, इट हेल्प्स यू अ लॉट ओवरऑल इन योर वर्क, इन योर लाइफ. आपकी बहुत सारी चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, दिस एंड दैट. नमाज का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है. हम जब सजदे में होते हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और वट एवर लेट्स से अवर रोज़ इज़ द आयत्स और द वर्ड्स वी आर स्पीकिंग इन नमाज, हम उस पर गौर कर रहे हैं और बोल रहे हैं, और इसी तरह से हमारा दिमाग कहीं और जाने लगता है. वाइल वी आर रीडिंग दोज वर्ड्स, वी हैव टू ब्रिंग इट बैक, वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द रोज़. हमारे लिए रोज़ हमारी आयतें हैं, और हमें दोबारा से दिमाग वापस लेके आना है नमाज में उस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला से हम मीटिंग में हैं, वी आर सेइंग दीज वर्ड्स, व्हाट आर वी सेइंग. हम उसको इतने हिसाब से ऑब्ज़र्व करें अपने दिमाग से कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड ना हो. वी आर जस्ट आस्किंग, वी आर मैनिफेस्टिंग व्हाट वी वांट, वी आर सेइंग इट इन द यूनिवर्स. फेंक रहे हैं हम यूनिवर्स में, अल्लाह ताला के सामने. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको अप्लाई करें इन आवर नमाज, और जो गोरा कहता है 5 minutes इज़ इनफ इन अ डे फॉर अ मेडिटेशन, इमेजिन वी हैव 5 times इन अ डे. each salah has 10 minutes, let's say max, and on average let's say 10 minutes. ज़्यादा होती है लेकिन चलो 10 minutes, 50 minutes, let's take 1 hour in total. 1 घंटा मेडिटेशन का मिलता है डिफरेंट टाइमिंग्स में हमें. इमेजिन हाउ मच वी कैन डू अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लें. दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर थॉट्स. के आप का दिमाग इधर उधर जाने लगे, लेकिन अगेन ब्रिंग इट बैक. ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, ये आपको फोकस सिखाता है, ये आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखाता है. द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर बेटर रिजल्ट यू गेट. इट डजंट वर्क कि आप एक दिन में 5 घंटे बैठ के ये कर रहे हो लेकिन अगले 2 हफ्ते नहीं करते. इट्स अ डेली थिंग दैट गिव्स यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट. टाइम के बाद आते हैं, बट इट्स अ डेली प्रैक्टिस. आप रोज़ाना करते हो, रोज़ाना करते हो. इट्स लाइक पुशअप्स लगा रहे हो, 50 पुशअप्स दिन के लगा रहे हो. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट इन फ्यू डेज़. यू विल सी रिजल्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर ईयर्स, बिकॉज आप सिर्फ 50 लगा रहे हो. लेकिन 100 कर लो तो थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट हो जाएगा. तो सेम कॉन्सेप्ट इज़ नमाज की. नमाज ज़्यादा करो तो उसका जो मास्टर है ना, मास्टर नहीं कहेंगे, लाइक परफेक्शन भी नहीं कहेंगे, कि एक अच्छा जो तरीका आपको उसको अदा करने का है ना, वो आ जाएगा फास्टर. तो Allah Ta'ala likes consistency more than the quantity, so we need to focus on the consistency rather than the quantity. तो ये एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया. मैंने कहा यार इस पे आज 2 लाइनें ज़रूर होनी चाहिए. तो लेट्स गेट बैक टू द जर्नल. मैं सोया 11:30 था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या सीन है आजकल. तो उठा मैं 6 बजे जाके. बहुत बुरा फील हुआ क्योंकि नमाज ज़ोहर की निकल गई, असर की भी निकल रही थी, कि मैं उठा जल्दी जल्दी, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, और उसके बाद फिर मगरिब का टाइम शुक्र है टाइम पे पढ़ ली. लेकिन घर पड़ी क्योंकि बारिश हो रही थी. 7 to 7:30 मैंने लंच किया, थोड़ी सी लाइक एनर्जी के लिए खाना खाया सही, और उसके बाद फिर मैं जिम चले गया सीधा सीधा. जिम गया 8 से 10. आज ट्यूसडे था तो मैंने, मतलब अभी वेडनेसडे हो गया है बट इट वाज ट्यूसडे यस्टरडे. तो ट्यूसडे को सेकंड डे ऑफ जिम. मेरी लेग डे होता है, बाकी सब चेस्ट करते हैं, बट आई डोंट नो, आई लाइक डूइंग लेग अर्ली इन द वीक. तो मैंने लेग की,
उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आया डेस्क पे 10:45 पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिप्लाइज, ब्रीफ्स, दिस एंड दैट, आगे पीछे रिप्लाइज वगैरह मोस्टली होते हैं। 11:20 to 12:10 मैं हमायूं भाई के साथ कॉल पे गया, बड़ा मज़ा आया कॉल पे जाके। मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। हमने डिस्कशन की रिलेटेड टू स्कूल कम्युनिटी क्लाइंट्स, हाउ इट वर्क्स, क्या पिच करना चाहिए, कैसे पिच करना चाहिए। तो आई वाज शेयरिंग के व्हाट वर्क फॉर मी एंड व्हाट कैन वर्क फॉर हिम एज़ वेल। और ओवरऑल ये काम करता है क्योंकि हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक ऑन पॉइंट हैं इस लिहाज से कि वी नो व्हाट वी आर टेलिंग क्लाइंट, वी आर नॉट फेकिंग इट, वी हैव डन इट, वी आर डूइंग इट। स्कूल कम्युनिटीज़ चला रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसको बताना किस तरह से, प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है क्लाइंट के सामने, ये बड़ा मैटर करता है। तो ये सीन था। उसके बाद कॉल हुई मोइज़ भाई के साथ, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जो आई थिंक काफ़ी देर से पेंडिंग था। टेक्स्ट पे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती कई दफ़ा, तो कॉल कर लेनी चाहिए। कॉल पे डिस्कस करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। मशवरा करना चाहिए चीज़ों के ऊपर। तो बहुत अच्छी कॉल थी। उसके बाद पॉडकास्ट विद हारून भाई, ये क्या टाइम था, ज़्यादा देर नहीं हुई, 25 मिनट थी आई थिंक, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा देर की कॉल थी। और उसमें हमने 15 मिनट तो ऐसी ऐसी दूसरी बातें की, और वो दूसरी बातें भी इतनी वैल्यूएबल थी। उसके बाद फिर हमने 10-15 मिनट पॉडकास्ट का जो मेन वैल्यूएबल थिंग थी वो रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद हारून भाई के एक बड़े अजीज़ दोस्त अजीम भाई उन्हें लेने आ गए, तो ही हैड टू लीव, सो आई वाज लाइक नो वरीज, वी वर टेस्टिंग आउट एनी वेज वट वी आर गोइंग टू पिच क्लाइंट्स लेटर ऑन, कि इस तरह से वी विल बी एबल टू हेल्प दैम शूट कॉन्टेंट। तो एक टेस्ट शूट कह लो, बट इट वॉज स्टिल अ पॉडकास्ट। आई एम कंसिडरिंग इट अ पॉडकास्ट इवन इफ इट्स स्मॉल, क्योंकि उसके अंदर से शॉर्ट रील्स और सब कुछ निकल सकता है। तो इट वॉज अ कॉन्टेंट सेशन एक्चुअली। 2 to 3 AM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पीड बिडिंग प्लस स्कूल। इसमें मैंने रिप्लाइज वगैरह किए, साथ साथ बिड्स कर रहा था, और फिर थोड़ी देर कल ब्रेक लेकर बीच में मैंने स्कूल के ऊपर जाके कुछ डमी बिट्स के रिप्लाइज थे, फीडबैक्स थे, वो मैंने दिए, कमेंट्स वगैरह किए, पोस्ट वगैरह देखी कि अगर कहीं पे इफ़ समवन नीड्स हेल्प तो आई जस्ट डू द ऑनर। तो 3 to 4 AM मैंने तहज्जुद पढ़ी, डिनर किया। आज मैंने ना तहज्जुद में मैंने एक न्यू चीज़ अप्लाई की। आई जस्ट वांटेड टू टेल इन द कैमरा। मुझे कई दफ़ा होता है कि यार लाइक हर दफ़ा तहज्जुद लिखना थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन आई थिंक अगर किसी को रियलाइज़ हो कि हम रातों को उठते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू प्रे तहज्जुद, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल प्रेयर एज वेल, इट्स एन एक्स्ट्रा बट स्टिल इट्स वेरी वैल्यूएबल। तो मैंने तहज्जुद में आज चीज़ ट्राई की कि मैं यूजुअली दुआ मांगता हूँ या नमाज में जो उर्दू बोलता हूँ उसमें मैं इस तरह से बोलता हूँ, या अल्लाह तू बहुत मेहरबान है, तू करके ज़्यादा बोलता था। तो मेरे जो मस्जिद है, मस्जिद के कारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, वो जब भी दुआ मांगते थे तो या अल्लाह आप बहुत मेहरबान हैं, आप करके करते थे। तो मैंने आज सोचा कि यार ठीक है, मतलब हम अल्लाह को बोल सकते हैं तू, क्योंकि अल्लाह वाहिद है, और कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो हम बचपन से आदत पड़ी है। और जो मैं ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ उसमें भी तू 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 लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करते हैं, लेट्स मेक इट मोर ब्यूटीफुल, मेक इट मोर रिस्पेक्टफुल, बिकॉज बेशक रिस्पेक्ट का एलिमेंट इसमें नहीं होता, तू और आप एक ही बात होती है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज डिफरेंस, इट्स जस्ट अ बैरियर, लैंग्वेज डायलैक्ट डिफरेंस। बट वो मैंने आज आप करके सारी अपनी जो दुआ मैंने एक बनाया हुआ है, एक सीक्वेंस मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है और मैंने लिखा भी हुआ है वो, तो वो मैंने सारा आप करके किया, और वो इतना मज़ा आया मैं बता नहीं सकता। मतलब इट वाज अमेजिंग, कि फीलिंग ही अलग थी कि यार लाइक ये बड़ा आला तरीका हो गया है, कितने प्यार से मांग रहा हूँ कि अल्लाह प्लीज़ आप कर सकते हैं, आप देंगे दे दें। तो जो डिफरेंस था ना, वो उस तरह से नहीं था कि दुआ चेंज होगी, दुआ तो सेम थी, लेकिन कवर लेटर चेंज हो गया लेट्स से। तो अल्लाह ताला के साथ दुआ मांगते वक्त कवर लेटर्स को ऑप्टिमाइज़ करते रहना चाहिए, ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। इट डजंट वर्क लाइक आवर आउटरीच, उसमें हम शॉर्ट कवर लेटर बनाते हैं। इन विद अल्लाह ताला हमारा कवर लेटर बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए, कि इट स्टार्ट विद प्रेज, देन यू टेल अबाउट योर सेल्फ, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, प्रॉब्लम्स अपने बताने होते हैं हमने। तो क्या यार, कसम से काम और स्पिरिचुअलिटी जब मिक्स होती है ना, सीन ऑन है, मज़ा आ रहा है। कुरान प्लस फजर प्लस टाइम विद कैट्स। जब मैं फजर से आता हूँ वापस घर तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बिल्लियों को खाना डालता हूँ, जो चिकन पड़ा होता है थोड़ा बहुत कुछ भी खाने को हो मैं डालता हूँ, बिल्ली को प्यार करता हूँ। मेरी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं माशाल्लाह से, 4 बच्चे दिए हैं, और मैं उनको देख रहा था, अभी वो निकल रहे नहीं हैं, बच्चे बिल्कुल बैठे हुए हैं, चुप करके बैठे रहते हैं, तो मैंने देखता हूँ उनको, बाकी बिल्लियों को प्यार किया।
बारिश हो रही थी, थोड़ा सा बाहर टाइम स्पेंड किया, मुझे वेरी ब्यूटीफुल टाइम कसम से। और मुझे बिल्लियाँ वैसे ही बहुत पसंद हैं, तो ये अच्छा होता है, अच्छा सीन, मज़े का सीन गुजरता है। 6 to 7 AM मैंने अरहम से कॉल की और कुछ चीज़ें डिस्कस की। फाइनेंस शीट ही वाज मेकिंग ऑप्टिमाइजिंग फाइनेंस शीट, तो उस पर काम कर रहे थे। रिप्लाइज़ किए, ब्रीफ्स देखी या भेजी, और आउटरीच की साथ साथ। आउटरीच मैं रेगुलरली साथ साथ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट वी डिड लाइक 10 bids प्लस 10 bids टुडे, और थोड़ा सा इम्प्रूव करना है कि आई नीड टू गो मोर देन 10 bids थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, स्कूल एंड स्टफ, ताकि वो उस पर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस बढ़ता जाए और ज़्यादा चांसेस हो टू गेट मोर क्लैरिटी। रिफ्लेक्शन ऑफ द डे, फेल्ट प्रोडक्टिव, फोकस्ड एंड कॉन्टेंट विद माई एनर्जी टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा फील हो रहा था, मज़ा आ रहा था। लेस ओवर थिंकिंग, मोर एग्जीक्यूशन। टाइम ही नहीं मिला ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिला लिटरली ओवर थिंकिंग का। तो ये अच्छा सीन होता है, एग्जीक्यूशन ऑन स्पॉट कर दो जो हो रहा है, उसके बाद सोचो कि क्या किया। हर चीज़ में नहीं, लेकिन एटलीस्ट काम में। वेकिंग अप लेट मेड मी फील बैड, नॉट एग्जैक्टली बैड, बट सिर्फ इस वजह से बैड क्योंकि नमाज निकल रही थी एंड आई रश्ड कि यार, और ऊपर से अरबिक क्लास मेरी मिस हो रही है। बहुत बुरा फील होता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन इंशाल्लाह इम्प्रूव कर लूँगा और हो जाएगी। बट आई नीड टू इम्प्रूव एज आई कांट मिस अरबिक क्लास। येस, एज आई सेड, अरबिक क्लास इज़ समथिंग मैंने पंगा लिया है। पंगा नहीं है, बहुत आला पंगा, प्यारा पंगा है, लेकिन मुझे उसका हक अदा करना है। आई कांट रियली से कि यार अच्छा आज रहने देते हैं, कल रहने देते हैं। ऑन पर्पज़ तो कभी भी नहीं करनी, और अगर ऑन पर्पज़ नहीं भी हो रही तो फिर भी उसको बेहतर बनाने के मैं रोज़ाना क्लास लूँ, क्योंकि जिस हफ्ते मैं रोज़ाना क्लास लेता हूँ मेरी अरबी दिमाग में ज़्यादा आने लग जाती है। आई स्टार्ट रिकॉलिंग वर्ड्स मोर, तो बेहतर प्रैक्टिस हो रही होती है। लेस टॉक मोर एक्शन, डेफिनेटली ये मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आई नीड टू चूज़ माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोलना है, वहाँ जहाँ पे नहीं है इट्स ओके, स्टे क्वाइट। यू डोंट रियली हैव टू यू नो पिन पॉइंट और टॉक अबाउट एवरीथिंग, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरीथिंग, इट्स ओके, लीव इट, चिल सीन। प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, होमवर्क फॉर न्यू क्लाइंट मैक्स बिफोर मीटिंग, होमवर्क फॉर कॉन्टेंट रिकॉर्डिंग सेशन फॉर डेविड, आउटरीच। इंशाल्लाह ये प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे हैं। और भी हैं चीज़ें, बट एज ए लाइक जो अभी मेरे दिमाग में चल रही थी मेन वो थी, कल और आ जाएंगी, अच्छी आएँ तो मज़ा आएगा। तो दैट वाज इट फॉर माई साइड, डे 24। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जज़ाकल्लाह।